मुहर्रम की पहली रात का एक सजदा और हाजात की कबूलियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी मुहर्रमुल हराम से हिजरी साल का आगाज और जिलहज्जा पर हिजरी साल का इख्तिताम होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुहर्रमुल हराम की पहली रात को आपने कौन सा अमल करके अल्लाह ताला की बारगाह से अपने लिए कबूलियत का दर्जा हासिल करना है। यह ऐसा अमल है जिसे करने से पूरा साल मोहताजी आपसे दूर रहेगी और आप खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल के मुतालिक बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस्लाम में सन हिजरी का आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की मुनासबत से हुआ है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का है। माह साल, हर लम्हा और घड़ी अल्लाह अज़्ज़वजल के बनाए हुए हैं, और कुरान करीम में बहुत से मकामात पर इन माह सिनीन का जिक्र आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन माह अय्याम और लैल व नहार को एक दूसरे पर फजीलत व बरतरी बख्शी है। मकसद इसका यह है कि अल्लाह ताला के बंदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अल्लाह तबारक व तआला के इन इनामात और एहसानात और फजाइल व बरक़ात को अपने दामन में समेट सकें। और इसकी ताकीद खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी है। फरमाया, उनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अब अल्लाह अज़्ज़वजल जब दिनों की याद दिलाने की ताकीद फरमा रहे हैं, वो दिन है कि जिन दिनों में अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने बंदों पर अपने इनामात और एहसानात फरमाए हैं। अब इन इनामात और एहसानात को याद करने और उन पर खुश होने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ अदियान खुशियों का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। मुसलमान आलम अपने रब के एहसानात और इनामात के उसूल पर उसके हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं, तिलावत कुरान मजीद से अपने रब को याद करते हैं, तस्बीह व तहमीद और तहलील से अपनी ज़बानों को तर करते हैं, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, उनके असहाब और उनकी तय्यब व ताहिर अहले बैत के तस्किरों से अपनी आंखों को नम करते हैं। इस हवाले से ये माह मुहर्रमुल हराम भी फजीलतों भरा महीना है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी मुहर्रमुल हराम से हिजरी साल का आगाज और जिलहज्जा पर हिजरी साल का इख्तिताम होता है। इस माह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का महीना करार दिया है। यूँ तो सारे ही दिन और महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करने से इसकी फजीलत जाहिर होती है। मुहर्रम के माने मुअज़्ज़म, मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हैं। इस माह का शुमार अशहर हरम में से है, जिनकी अज़मत व फजीलत किताब व सुन्नत में आई है, जिनके आमाल सालिहा का अजर व सवाब दुगना करके दिया जाता है। ये महीना ऐसा बुजुर्गी वाला है जिसका अदब व एहतराम नुज़ूल किताब के ज़माने में अहले किताब और कुफ़ार मक्का भी किया करते थे। मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक है जिनकी हुर्मत व अज़मत को अल्लाह ताला ने कायनात बनाते वक्त ही लिख दिया। सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है कि यकीनन शुमार महीनों का जो कि किताब इलाही में अल्लाह के नज़दीक मोतबर हैं 12 महीने हैं। जिस रोज़ अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए थे उसी रोज़ से, और उनमें 4 ख़ास महीने अदब के हैं। माह मुहर्रम की एक फजीलत ये भी है कि इस महीने का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक साहब ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के महीने के बाद किस महीने के रोज़े रखने का आप मुझे हुक्म देते हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान के महीने के बाद तुम्हें रोज़ा रखना हो तो मुहर्रम का रोज़ा रखो, इसलिए कि यह अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल की और दूसरे लोगों की तौबा भी कबूल फरमाएंगे। तिरमिज़ी। जिस कौम की तौबा कबूल हुई वो कौम बनी इसराइल है, जैसा कि इसकी वजाहत हदीस में है कि आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात दी थी। दोस्तों, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि इंसानी तारीख़ के आगाज़ और ख़ुद आसमान और ज़मीन की तख्लीक से कबल अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक एक साल में 12 महीने ही हुआ करते थे, और इन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं कि इस्लाम की आमद से कबल अहद जाहिलियत के अरब कुफ़ार मक्का भी इनकी हुर्मत और एहतराम के कायल थे। चुनाचे वो अपनी जारी जंगों को भी इन महीनों में मौकूफ़ कर दिया करते थे।
ان 4 मुक़द्दस महीनों के अंदर मुहर्रमुल हराम का महीना भी शामिल है और हुस्न इत्तफाक से इस्लामी साल का पहला महीना ही मुहर्रमुल हराम कहलाता है। दोस्तों, ये तो मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फजीलत। अब बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की पहली रात की इबादत की। मुहर्रम की पहली रात में जो एक सजदा किया जाता है वह हाजतों की कबूलियत के लिए अल्लाह के दरबार में एक अजीम मकाम रखता है। ऐ लोगों, मुहर्रम की पहली रात साल की पहली रात होती है। तभी जो भी इंसान मुहर्रम की पहली रात अपने सर को ज़मीन पर रखे और 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह के दरबार सजदे में ये दुआ मांगे, ऐ मेरे अल्लाह, अब ये आने वाला पूरा साल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए मुबारक कर दे, मेरे दिल की इस दुआ को पूरा कर दे, गैब की मदद मेरे साथ कर दे, तो अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते आसमान से उठ के आते हैं और उस इंसान के साथ साथ होते हैं जब तक वो अपनी दुआओं की कबूलियत नहीं पाता। तभी जब मुहर्रम की पहली रात आए तो इसको सो के ना गंवाना, बल्कि तहज्जुद और फजर के बीच में 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपनी दुआ मांगना। देखना, अगर तुम बे औलाद हो तो औलाद पाओगे, मकरूज हो तो कर्ज से निजात पाओगे, मोहब्बत के लिए परेशान हो तो जल्द मोहब्बत पाओगे, कारोबार में कामयाबी नहीं मिलती तो रिस्क में फरावानी पाओगे, तमाम हाजात को एक रात में ही अल्लाह के फजल करम से कबूल पाओगे। इसी तरह जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 113 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लिखकर अपने पास रखेगा, हर तरह की आफात और मसाइब से महफूज रहेगा। मुजर्रिब है जवाहिरुल फ़िक़्ह। दोस्तों, एक जगह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहर्रम के महीने का एजाज़ व इकराम करो। जिस शख्स ने मुहर्रम के महीने का एजाज़ व इकराम किया, अल्लाह ताला उसको जन्नत इनायत फरमाएंगे और उसको जहन्नुम से निजात देंगे। इकराम से कसरत इबादत की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ज़िलहज्जा के आखिरी दिन और मुहर्रम के पहले दिन रोज़ा रखा तो गोया उसने साल भर रोज़ा रखा और उसके 60 बरस के गुनाह बख्श दिए गए। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पहले 10वें और आखिरी दिन मुहर्रम का रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए 30 शहर बनाता है और हर शहर में 30 महल होते हैं और हर महल में 30 सफ़े होते हैं और हर सफ़े में दरख्त और नहरें और तख्त और दस्तरखान और हूरें और गुलामान और लड़के होते हैं। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अव्वल मुहर्रम में 10 रोज़े रखे गोया उसने 10,000 बरस की इबादत की कि रात को क़याम किया और दिन को रोज़ा रखा। और फरमाया, जो शख्स दोज़ख की आग अपने ऊपर हराम करना चाहे वो मुहर्रम के रोज़े रखे। और फरमाया, अल्लाह ने इस महीने को सब महीनों में बरगज़ीदा कहा है। और फरमाया कि मुहर्रम का एक रोज़ा 1 साल की इबादत से ज़ायद है। और फरमाया, मुहर्रम के महीने में शब जुमा को इबादत करने वाला ऐसा है गोया उसने शब कदर पाई और हर रात के बदले इंसानों और परियों की इबादत का सवाब पाता है। मुहर्रम के नवाफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम की पहली रात में 8 रकात नमाज 4 सलाम से इस तरह पढ़े कि हर रकात में बाद फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ने वाले को अल्लाह बख्श देता है। और फरमाया, जो शख्स ये नमाज हर महीने की पहली रात को पढ़े वो और उसका माल और औलाद मुसीबतों और शुरूर से महफूज रहेगा और हर रकत के बदले 1 साल की इबादत का सवाब पाएगा। और फरमाया, जो शख्स मुहर्रम की पहली रात को 4 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में बाद फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, हर रकत के बदले 40,000 साल की इबादत का सवाब पाएगा। और फरमाया, जो शख्स मुहर्रम की पहली रात में 2 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में फातिहा के बाद सूरह इनाम पढ़े तो गुनाहों से यूं पाक होगा जैसे अभी पैदा हुआ है। दोस्तों, नफली रोज़ों के मुताल्लिक हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 4 चीज़ें हैं जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। आशूरा के रोज़े, ज़िलहज के रोज़े 1 से 9 तक, हर महीने के 3 रोज़े, 2 रकतें फजर की नमाज से पहले। निसाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मुहर्रमुल हराम की पहली रात के अमाल बताए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस महीने में अपनी इबादत खुलूस दिल से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।